2026 में हम टमाटर की खेती से किस तरीके से एक तगड़ी कमाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाई हम कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीतांबर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब इनमें काफी सारे लोग जो है आके कहेंगे कि आप फिर उसी तरीके से टमाटर की खेती में इतना कमाओ उतना कमाओ कह रहे हो, ऐसा करके कमेंट कुछ आते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग यही सोचते रह गए और जो कर लिए टमाटर की खेती और जिसने सही समय पर प्रोडक्शन निकाल ले गए वो अभी के टाइम पर काफ़ी तगड़ी कमाई कर चुके हैं किसान साथियों। अभी के टाइम पर जो टमाटर का रेट है वो 1000 रुपये 1100 रुपये तक जो मंडी पर थोक मंडी भाव देखने को मिल रहा है। तो वैसे में अगर आप सोच सकते हैं कि अगर मान के चलो कोई किसान 1 एकड़ पर भी जो टमाटर की खेती कर रहा है, अगर कितना भी बुरा स्थिति में मान के चलो 20 से 25 कैरेट प्रति एकड़ के हिसाब से निकल रहा है, 5 दिन 6 दिन में अगर वो तोड़ाई कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें जो कमाई है वो कर लिए हैं। और काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जो लगभग 2 एकड़ 3 एकड़ में कर रहे हैं, वो लोग जो है लाखों में कमाई जो है पिछले 1-2 महीने में ही कर चुके हैं। तो इतना प्रॉफिट इसमें है किसान साथियों। और इसमें बशर्ते यही है कि रेट जिस समय पर रहता है उस समय पर अपना जो टमाटर है वो निकलना चाहिए और वह जो रेट है वह हमें मिलना चाहिए, तब कहीं जाकर हम जो टमाटर की खेती से एक बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी जानेंगे किसान साथियों। हवाई यहाँ पर कुछ भी बात नहीं होने वाला किसान साथियों। जो भी चीज होने वाला है बिल्कुल आप उसको रिलेट कर पाएंगे किसान साथियों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान साथियों। तो अभी 2026 की अगर हम बात किया जाए किसान साथियों, तो अभी जो है रेट तो हालांकि अभी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आगे कुछ टाइम तक जो रेट है वो एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं किसान साथियों कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की किसान साथियों कि उसके लिए हमारा जो टमाटर है वो उस टाइम पे निकलना चाहिए जिस टाइम पर जो टमाटर का रेट है वो बहुत ही हाई चल रहा हो। जैसे अभी के टाइम पर पिछले 2 महीने से 2-2.5 महीने से जो रेट है वो काफी हाई चल रहा है। तो वैसे में क्या होता है किसान साथियों कि जिन किसानों का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा निकल रहा है या फिर जिनका जो एवरेज है वो भी निकल रहा है, फिर भी वो काफी तगड़ी कमाई कर चुके हैं पिछले 2-2.5 महीने में किसान साथियों। तो उस टाइम पर आपका जो टमाटर है वो निकलना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो डेट है, जो रोपाई का समय है, उस पर आपको ध्यान रखना होगा किसान साथियों कि इस टाइम पर अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमारा जो टमाटर है वो मंडी में जाने वाला है, तो उस टाइम पर रेट हमको क्या देखने को मिल सकता है। ऐसा आप कभी भी लगा दिए, उसमें जब रेट एक अच्छा देखने को मिल रहा है तब आप मेहनत कर रहे हैं, रेट डाउन हो रहा है तो वैसे में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में आपको रेट नहीं मिलेगा किसान साथियों। अभी जैसे कि इसी वर्ष की अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर मान के चलो जुलाई अगस्त से लेकर रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था। 200-250 से ऊपर कभी रेट गया ही नहीं, बीच में कभी 300-400 हुआ, उससे आगे रेट गया ही नहीं, फिर उससे के नीचे ही जो रेट है वो पूरे सीजन भर चला। उसके चलते हुआ क्या कि ज़्यादातर जो किसान है वो टमाटर में मेहनत करना बंद कर दिया और अभी देख पा रहे हैं कि अभी कितना ज़बरदस्त जो रेट है वो देखने को मिल रहा है। तो कोशिश जो आपको अंतिम सांस तक करना चाहिए। टमाटर की खेती ही ऐसी खेती है, जब हम लंबे समय की खेती की बात कर रहे हैं किसान साथियों, तो यही चीज हमारा जो है बहुत ही पावरफुल बैकअप रहता है किसान साथियों कि कभी ना कभी मान के चलो 15 दिन 20 दिन भी हमें एक अच्छा खासा रेट देखने को मिल जाए, उस टाइम पर हम सारा जो नुकसान है उसको प्रॉफिट में बदल सकते हैं। 6 से 7 महीने बहुत ही आसानी के साथ चलता है टमाटर की खेती, लेकिन जैसे ही रेट डाउन होता है किसान उसमें खर्च करना बंद कर देता है, देखभाल करना बंद कर देता है, जिस वजह से उसको आगे जब रेट भी आ जाता है तो उन किसानों के लिए कोई मतलब का नहीं रह जाता, जैसे कि अभी के टाइम पे हुआ है। तो आपको जो मेहनत है, जो कोशिश है, वो अपना जो काम है वो आपको करते रहना है किसान साथियों। आपको स्प्रे लगातार करना है, देखभाल अच्छे से करना है, मेन ध्यान रखना है कि फल सेटिंग पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपको फल सेटिंग कराना है। रेट चाहे कम हो ज्यादा हो ये आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने फसल पर ध्यान देना है, क्योंकि रेट के ऊपर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। आपका जो नियंत्रण है वो अपने फसल के ऊपर है। तो आप अपने फसल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा उसमें फल सेट करे, उसी पर आपको ध्यान देना है। ये लगभग 80 से 90% आपके ही हाथ में रहता है। रेट चाहे जो भी हो, प्रोडक्शन अगर आपका ज्यादा निकल रहा है किसान साथियों, मान के चलो 200 रुपए भी आपका जो मार्केट भाव है वो देखने को मिल रहा है, प्रति एकड़ के हिसाब से आप 80 कैरेट 90 कैरेट जो टमाटर है वो निकाल रहे हैं, तो वैसे में आप जोड़ सकते हैं कि कितना आपका जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। और वहीं पर आन के चलो 200 रुपए कैरेट करके ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी 1
एक एकड़ में 10 कैरेट 20 कैरेट टमाटर निकल रहे हैं, तो ऑल ओवर नुकसान तो आप ही का है। तो आपको ध्यान वही रखना है किसान साथियों, एक अच्छा प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा हम कमाई की बात कर रहे हैं टमाटर की खेती को लेकर, तो आपको इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि आपको जो कोशिश है वो लगातार करना है। खास तौर पर आपको फल सेटिंग पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। रेट के ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने फसल में ग्रो करने को लेकर, फल सेटिंग को लेकर, फल की साइज को लेकर, फल की क्वालिटी को लेकर। क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। रेट जहां डाउन हुआ तो स्प्रे ही करना बंद कर दिए, खाद ही देना बंद कर दिए, तो क्वालिटी कहाँ से मेंटेन होगा, साइज कहाँ उतना बेहतरीन देखने को मिलेगा, छोटा साइज देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पर ऐसा है कि जिसको हम तोड़ते तोड़ते फेंक देते हैं, जो फटा हुआ रहता है, पानी उससे गिर रहा होता है, उसको हम जो है तोड़ाई करते समय ही फेंक देते हैं। अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं वही टमाटर 300 रुपये 400 रुपये कैरेट बिक रहा है। तो हर चीज की एक वैल्यू रहती है, अगर आप उसके लिए इंतजार करते हैं, सब्र रखते हैं, वैसे परिस्थिति में तो आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टाइम को देख कर करें, एकदम से मतलब बहुत जल्दी हार न माने, तब इससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जिन किसानों ने शुरुआत में मतलब हार नहीं मानी, जिन्होंने खर्च किया, देखभाल किया, स्प्रे दिया, खाद दिया, रोगों पर अच्छा नियंत्रण रखा, उन्हीं किसानों का तो टमाटर अभी के टाइम पर निकल रहा है। जो किसानों ने छोड़ दिया था, कुछ भी स्प्रे नहीं किया, कुछ भी उसमें देखभाल पूरा छोड़ दिया था, उन किसानों का टमाटर कहाँ निकल रहा है। तो इस पर आपको ध्यान देना है किसान साथियों। और सही समय की अगर हम बात की जाए तो पूरे वर्ष में अगर हम बात करें किसान साथियों, तो सबसे ज्यादा जो जबरदस्त रेट है जो है किसान था, तो इस वर्ष हालांकि नवंबर दिसंबर में एक बेहतरीन रेट देखने को मिला। अभी जो है जनवरी चल ही रहा है, रेट एक अच्छा खासा देखने को ही मिल रहा है। इस तरीके का जो सिचुएशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस डेट में हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, इस डेट में जो है रेट बहुत ही डाउन ही रहता है। इस बार पहली बार हुआ है कि इस डेट में रेट एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो वैसे में हम ये मान के चले कि पिछले मतलब आने वाले वर्ष में भी इस टाइम पर रेट एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, मतलब खुद से इसका अनुभव करना बेहद ज्यादा जरूरी है। खुद से हम किस बेस पे बता रहे हैं, अनुभव के बेस पे, क्योंकि हम काफी समय से टमाटर की खेती कर रहे हैं और किस टाइम पर रेट रहता है, किस टाइम पर रेट नहीं रहता, इसको हम जो है अनुभव करते आ रहे हैं। उसी हिसाब से आपको भी ये देखना है किस टाइम पर रेट अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर प्रति वर्ष उस डेट में रेट एक अच्छा खासा देखने को मिलता है तो जो संभावना है वो ज्यादा रहता है कि आने वाले वर्ष में भी उस टाइम पर रेट एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे जैसे कि हम बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से इस टाइम पर रेट बिल्कुल मतलब पानी के भाव जाता है, 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये कैरेट जाता है। तो वैसे में हम इस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते कि आने वाले वर्ष में इस डेट पर एक अच्छा खासा रेट मिल सकता है। हाँ, हम थोड़ा इस पर ध्यान रख सकते हैं कि हम पिछले वर्ष दिसंबर जनवरी के आसपास रेट नहीं रहता करके हम देखभाल नहीं करते, मेहनत नहीं करते। आने वाले वर्ष में हम उस डेट पर भी मेहनत करेंगे, उस डेट पर भी देखभाल करेंगे, क्या पता कि रेट उस टाइम पर मिल जाए, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर मतलब उसी डेट को आपका टमाटर निकलना चाहिए ये प्लानिंग करेंगे तो वैसे में आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ इस डेट के आसपास रेट एक अच्छा खासा देखने को मिला हो। तो रेट किस डेट पे एक अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो रेट जो है किसान साथियों जून जुलाई पर जो है प्रति वर्ष एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके बाद जो है नवरात्र के सीजन से लेकर दिवाली तक, दिवाली के मतलब जिस मंथ दिवाली रहता है उसके आगे एक मंथ और, मतलब आज दिवाली है तो दिवाली के बाद 20 से 25 दिन, इस डेट में ये जो दो हम डेट बताएंगे किसान साथियों, इस डेट में आमतौर पर मतलब ज्यादातर वर्षों में इसी डेट पर बहुत ही हाईएस्ट रेट देखने को मिलता है। कई वर्ष अब जैसे कि जो हाईएस्ट रेट चला गया था एक बार, मतलब 2223 रुपये कैरेट चला गया था, वो गर्मी पर चला गया था। लेकिन वैसा एक ही बार हुआ, उसके बाद अगले वर्ष में क्या उतना रेट गर्मी पे गया? नहीं गया। तो जो अचानक जिस टाइम पे रेट बढ़ता है उस टाइम पर हम इतना जो टारगेट लगाकर उस डेट में अपना टमाटर निकलना चाहिए, वैसे अगर हम करेंगे तो वैसे में रिस्क रहेगा। 2223 रुपये बिका ना, अगले वर्ष गर्मी पर क्या उतना रेट रहा, उससे आधा भी नहीं रहा। तो उस तरीके से सेम सिचुएशन अभी भी है। अभी जैसे कि ठंडी में रेट गिरता है, हालांकि इस वर्ष है, लेकिन आने वाले वर्ष में उतना हम गारंटी नहीं ले पाएंगे, या फिर मतलब उतना संभव नहीं है कि रेट इतना हो जाए। हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन जो संभावना है वो कम है
कि इस टाइम पर रेट अगले वर्ष भी एक अच्छा खासा देखने को मिल जाए, तो हम उस डेट को हम जो है टारगेट कर इसकी खेती नहीं कर सकते। हाँ, पुराना टमाटर है तो जैसे कि हमने बताया कि मेहनत हम जारी रख सकते हैं, हो सकता है रेट मिल जाए, क्योंकि टमाटर आपका पहले से लगा हुआ है। लेकिन आप उसी डेट को टारगेट करके लगाएंगे तो वैसे में आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो टारगेट आपको, अब जैसे कि हम वही बताया कि जून जुलाई, तो जून जुलाई के लिए आपको क्या करना है कि 2 महीने मतलब लगभग अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 60 से 70 दिन 75 दिन में इसका जो तोड़ाई है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से 2 महीने पहले आपको लगाना चाहिए। जैसे कि आप जून में आपका जो टमाटर है वो निकलना स्टार्ट होना चाहिए, तो वैसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रैल में आपको जो प्लांटेशन है, जो अप्रैल में आपको जो रोपाई है वो करना पड़ेगा। तो उसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है, अप्रैल मई का जो टेम्परेचर है वो काफी जगहों में 40 प्लस हो जाता है, तो वैसे में आप फसल को ग्रो कर नहीं सकते, फ्लावरिंग आपका ड्रॉप होने लगेगा, जलने लगेगा, फल सेट नहीं होगा। तो वैसे में आपका जो आपके क्षेत्र में टेम्परेचर मान के चलो 35 से नीचे है, तब कहीं जाकर वहां पर आप टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। या फिर नेट हाउस, पॉली हाउस, इस तरीके से आप तैयार कर अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तब उस टाइम पीरियड पर कर सकते हैं। नहीं तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहता है कि संभव ही नहीं कि आप टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर पाएंगे। टेम्परेचर आप देख ही रहे हो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो अगर आपके क्षेत्र में कम है तब आप ओपन फील्ड में कर सकते हैं, नहीं तो नेट हाउस या फिर पॉली हाउस ही आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आप उस टाइम को टारगेट करते हैं वैसे परिस्थिति में। और अगर आप नवरात्र और दिवाली को टारगेट कर रहे हैं किसान साथी, तो उसी तरीके से सेम आपको 2 मंथ पहले ही आपको लगा लेना है। या फिर सबसे बेस्ट जो टाइमिंग रहता है किसान साथी वो रहता है अगेती, जो जून पर आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबे समय जिस तरह से हम लोग करते हैं खेती, अगर आप उस तरह से करते हैं तो जैसे कि हम लोग जून पर भी लगाएंगे टमाटर, फिर भी मान के चलो फरवरी मार्च तक बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो टमाटर है वो चलता है। और ऐसा नहीं कि मतलब बस चलता है, हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो भी निकलता है। मतलब जितना प्रोडक्शन हमारा शुरुआत में निकलता है उतना ही प्रोडक्शन मतलब पूरे अंत तक हमारा जो टमाटर है वो देता है। तो ये जो टाइम पीरियड है जून में अगर आप लगा रहे हैं किसान साथियों, तो जून में उसमें आपका अगेती भी हो जाता है थोड़ा, तो जून और जुलाई अगस्त में निकलना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो किसान है वो जुलाई पे लगाते हैं या फिर अगस्त पे लगाते हैं। आपने जून पर लगा दिया तो उन किसानों से आगे आपका जो टमाटर निकलने वाला है, तो उस टाइम पर आपको क्या होगा कि शुरुआत में आपका जो टमाटर अगस्त में निकलेगा उस टाइम पर रेट मिलने की संभावना रहेगा, क्योंकि अगेती आपने की है। उसके बाद आप जो है नवरात्रि और दिवाली को भी आगे जाकर कवर करने वाले हैं, तो उस टाइम पर भी आपका जो टमाटर है वो एक बेहतरीन निकलने ही वाला है किसान साथियों। तो ये जो जून का टाइम है वो बहुत ही बेस्ट टाइम रहता है। उस टाइम पर आप सभी जो मतलब पूरे वर्ष में जिन जिन टाइमिंगों में जो मार्केट प्राइस है वो हाई रहता है वो सब आपको देखने को मिलता है। बस आपको लगातार मेहनत करना होगा और लगातार आपको देखभाल करना होगा। मेन चीज इसमें यही है किसान साथियों, मेन चीज किसान 2 ही जगहों पे फैल खा जाता है। एक, जब मार्केट डाउन होता है कोई भी किसान फसल में ध्यान ही नहीं देता, स्प्रे नहीं करता, मतलब फसल को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आप लॉन्ग टाइम में इससे मतलब लंबे समय की खेती का यही तो फायदा है जिसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो है किसान साथियों, आपको फल सेटिंग पर ही ज़्यादातर ध्यान देना है। रेट रहे ना रहे, मेहनत आपको लगातार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल सेटिंग पर ही ध्यान देना है। जितना ज़्यादा हो सके आपका जो प्रोडक्शन है वो निकलना चाहिए। रेट कम हो ज़्यादा हो आपको कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन ज़्यादा निकल रहा है, कम रेट पर भी आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। 2026 के लिए अगर आप टमाटर की खेती के लिए प्लान कर रहे हैं, नए किसान हैं या फिर आप पहले से टमाटर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब जितने भी चीज़ें हम बात की हैं उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और इस वीडियो के बारे में आपका किसी भी तरीके से कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, उसको पूरा भर दो आप लोग। और टमाटर की खेती के बारे में अन्य किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको A to Z डिटेल में आपको शुरू से लेकर अंत तक, रोगों से लेकर फर्टिलाइजर शेड्यूल तक आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी इसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।